हेलो, वेलकम टू चिन्मयी केक्स एंड क्लासेस। हमारे फ्री बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ में लास्ट वीडियोस में हमने मावा स्पॉन्ज बेक किया। उसके बाद कुल्फ़ी मिक्स कैसे बनाया जाता है इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की। देन हमने केक को क्रम कोट किया और आधा घंटा उसे फ्रिज में सेट कर लिया। तो चलिए देखते हैं कि अब हम फाइनल फिनिशिंग कैसे कर लेते हैं। आधे घंटे बाद हमारा केक अच्छी तरह से सेट हो चुका है, मतलब केक के क्रम्स अच्छी तरह से सेट हो जाने के बाद अब हम इसे फाइनल टच देंगे। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा अलग सा इफ़ेक्ट दे रहे हैं, तो रेड जेल कलर हम इसमें यूज़ करेंगे ताकि हमें स्पॉन्ज को मतलब केक को रेड शेडिंग चाहिए। तो हमने क्रीम में डायरेक्टली मिक्स नहीं किया, सिर्फ क्रीम पर थोड़े से 1-2 ड्रॉप्स हमने जेल कलर के यूज़ किए और रेड कलर की क्रीम बनाई। पहले तो हम टॉप का फिनिशिंग करेंगे, उसी के साथ हम साइड्स का भी फिनिशिंग कर लेंगे। देखिए, हमें पहले तो केक को अच्छी तरह से कवर करना पड़ता है ताकि कहीं पर भी हमें स्पॉन्ज दिखना नहीं चाहिए, तो फाइन फिनिशिंग हमें केक का मिल जाता है। जब हम केक अच्छी तरह से कवर कर लेते हैं, तब अगर हमारी क्रीम समर सीज़न की वजह से थोड़ी सी ड्राई हो चुकी है तो थोड़ा सा नॉर्मल वाटर स्प्रे कीजिए, उसके बाद फिनिशिंग स्टार्ट कीजिए। पैलेट नाइफ के साथ साथ इस तरह के स्क्रैपर्स भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ पुराने वाले डेबिट कार्ड्स हो, क्रेडिट कार्ड्स हो, मेडिकल इंश्योरेंस के कार्ड्स हो, वो भी आप फिनिशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। हमारे चैनल पे कुछ ऐसी रिक्वेस्ट थी कि आप 2 टियर केक बनाइए और वो भी एक अलग लुक में बनाएंगे। मतलब वो कौन सा लुक है वो आगे चल के आपको ज़रूर पता चलेगा। देखिए, आपको ये फिनिशिंग करते टाइम एसी चाहिए ही, मतलब एसी की ज़रूरत है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। मेरे घर में भी एसी नहीं है, फिर भी फिनिशिंग कर पाती हूँ ना मैं। ये ट्रिक्स होती है छोटी-छोटी जो कि आपको ध्यान में रखनी है, वो फॉलो करनी है। एसी के बिना भी आप बहुत अच्छी तरह से फिनिशिंग कर सकते हो। सिर्फ आपको क्रम कोटिंग करके केक को आधा घंटा अच्छी तरह से सेट कर लेना है, उसके बाद फिनिशिंग करनी है। और क्रीम ओवरबीट भी नहीं करनी है और सॉफ्ट पीक वाली भी नहीं रखनी है, बिल्कुल हमें स्टिफ पीक वाली क्रीम चाहिए, तो अच्छी तरह से फिनिशिंग बन जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हम कौन सा इफ़ेक्ट यहाँ पर दे रहे हैं केक पर। ये होता है शिमर पम्प। तो इस तरह से इसे खोला जाता है। फिर सिमर मतलब शिमर की छोटी-छोटी डिब्बियाँ आती है, ये 50 रुपीज़, 40 रुपीज़, 60 रुपीज़ की ये छोटी-छोटी डिब्बियाँ आती है। और ये शिमर आप ये वाले छोटे-छोटे कंटेनर है उसमें आप डाल दीजिए। लेकिन आज हम इसमें भी एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक शेयर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले हमने तो ये शिमर इसमें पोर कर दिया, ये कंटेनर हम बंद कर देंगे, मतलब लॉक कर देंगे। उसके बाद जब हम शिमर स्प्रे करते हैं तो देखिए हम इस तरह से स्प्रे करते हैं पहले, लेकिन शिमर अच्छी तरह से स्प्रे नहीं हो पाता। तो मैं क्या करती हूँ, ये ट्रिक आपको बता देती हूँ। उसके अंदर जो स्ट्रॉ होती है, जो नली होती है छोटी सी, वो मैं निकाल देती हूँ और उसके बाद मैं शिमर स्प्रे करती हूँ। तो अच्छी तरह से बहुत ही जल्द ही शिमर अच्छी तरह से स्प्रे हो जाता है, पूरा केक अच्छी तरह से कवर हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, टर्न टेबल के नीचे आपको एक न्यूज़पेपर रखना है, क्योंकि जितना शिमर साइड में स्प्रेड होता है वो हमें फिर से कलेक्ट करना है, क्योंकि उसे वेस्ट नहीं जाना चाहिए। वो देखिए इतना शिमर हमारा न्यूज़पेपर पर इकट्ठा हुआ है, फिर हो वो शिमर हम इकट्ठा करेंगे, अगेन हम कंटेनर में भर लेंगे और अगेन हम केक पर स्प्रेड कर देंगे। मतलब इतना शिमर हमारा वेस्ट भी नहीं जाएगा, मतलब कुछ भी हमें यहाँ पर वेस्ट नहीं करना है। भले वो डिब्बी 50 रुपीज़ की हो, लेकिन 50 रुपीज़ की भी कुछ अहमियत है ना। तो इसके लिए हम इसके नीचे टर्न टेबल के नीचे न्यूज़पेपर रखेंगे ताकि हमारा शिमर बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए। और उसी के साथ एक बात भी ध्यान रखिएगा कि हमारा जो केक बोर्ड है उस पर ज़्यादा मतलब साइड में जो क्रीम लगती है वो पहले तो क्लीन कीजिए, क्योंकि शिमर अगर उस पर जाएगा तो जब आप शिमर कलेक्ट करते हो तो उसके अंदर क्रीम भी चली जाएगी। तो आप इकट्ठा करके कंटेनर में अगर शिमर भर भी देते हो तो शिमर वो ख़राब हो जाता है। तो अपना केक बोर्ड भी क्लीन होना चाहिए।
अब बारी आती है हमारे 4 इंच के टिन को, मतलब 4 इंच के केक को कवर करने की, मतलब उसे फाइनल टच देने की। तो चलिए, इसे भी हमने आधा घंटा फ्रिज में अच्छी तरह से स्टोर कर लिया। उसके बाद हम इसे फाइनल टच देंगे। जैसे कि हमने पहले वाले केक को रेड कलर से कवर किया था, यहाँ पर हम स्काई ब्लू जेल कलर से कवर करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि ये कलर क्यों इस्तेमाल करने हैं, हालांकि हम शिमर तो अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं, उससे कवर कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर गैप्स रह जाते हैं। भले ही वो मिस्टेक से हो, कुछ भी हो, तो कहीं कहीं पर कवर करना रह जाता है। अगर हम अंदर से ये कलर यूज़ करते हैं, इससे कवर करते हैं, तो जहाँ पर गैप्स रहे वहाँ पर वो गैप्स दिखते नहीं है, इवनली वो शिमर स्प्रेड हुआ है ऐसा दिखता है। मतलब ये मिस्टेक अगर हम करते हैं कि शिमर कहीं पर स्प्रेड नहीं हुआ, तो वो मिस्टेक किसी के नज़र में भी नहीं आती। तो अच्छी तरह से हमारा केक बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा दिखता है। अब हमने शिमर पंप में स्काई ब्लू वाला शिमर फिलअप किया। उसके बाद ये वाला केक भी हमने अच्छी तरह से कवर कर लिया। देखिए, मैं आपको दोनों केक दिखा देती हूँ कि ये कैसे दिखते हैं। बहुत ही प्यारा हमने शिमर स्प्रेड किया है। अब हम 4 इंच वाला केक 6 इंच के केक पर लिफ्ट करेंगे। देखिए, लिफ्ट करते समय अगर थोड़ी सी क्रीम साइड से निकल भी जाती है, तो वहाँ पर थोड़ी सी क्रीम लगाइए और थोड़ा सा शिमर स्प्रेड कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आता। और एक बात बता दूँ, बिल्कुल सेंटर में हमें आप ये वाला केक लिफ्ट करना है। मतलब कहीं पर भी एक तरफ अगर साइड में हमें लिफ्ट किया, तो फिर बाद में उसे सेंटर में लेने में दिक्कत होती है और शिमर हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। देन अगर आपके पास गोल्डन वाले रिबन्स हो जो शाइनी होते हैं लुक में, वो वाले हैं तो वो वाले यूज़ कीजिए। मेरे पास अभी वो वाले अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने चॉकलेट पैकिंग वाले जो मेरे पास थे, वो वाले एक डेकोरेटिव रिबन्स यहाँ पर यूज़ किए हैं एज अ बॉर्डर की तौर पर। उसके बाद हम नीचे वाला जो केक है उसकी बॉर्डर पर मैंने कॉपर कलर के शुगर बॉल्स लगाए हैं, बहुत ही प्यारा दिखता है। देन ये वाले हमने टॉपर्स यूज़ किए हैं, सॉरी बटरफ्लाई यूज़ किए हैं। और हालांकि ये वेडिंग केक की डिमांड थी, तो इसलिए हमने ये कपल का एक स्टेचू है वो इस पर हमने लगा देना है, लेकिन वहाँ पर मैंने बैक साइड पर स्ट्रॉ अटैच की है, उसे टिक्सों से फिक्स किया है। और एक बात बता दूँ कि जो हमारा कुल्फ़ी मिक्स जो बच गया है, वो आप डिनर में, लंच में एज अ स्वीट डिश खा सकते हो। ये बहुत ही डिलीशियस होता है। जब भी आपको खाना है उससे पहले आपको इसे मिक्सी में थोड़ा सा स्मूथ करके लेना है और फ्रिज में थोड़ी देर तक ठंडा करना है। बहुत ही यम्मी लगता है ये टेस्ट में। चलिए बात करते हैं अब हमारे केक की। जो हमने स्टैचू यहाँ पर लगाया है कपल का, वो थोड़ा सा वेट में ज़्यादा है। हालांकि हमने बैक साइड पर स्टिक लगाई है, लेकिन वेट में ज़्यादा है, तो बैक साइड पर मैंने 2 से 3 टूथपिक भी लगाई है। लेकिन वो टूथपिक नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए एक आर्टिफिशियल फ्लावर वहाँ पर स्टिक किया है, मतलब वहाँ पर रखा है, तो वो टूथपिक नहीं दिखेंगी और स्टैचू भी अच्छी तरह से स्टैंड हो पाएगा। देखिए, इस केक में हमने मावा स्पॉन्ज बनाया, बहुत ही टेस्टी स्पॉन्ज वो होता है। उसके बाद कुल्फ़ी मिक्स की रेसिपी आपके साथ शेयर की, जो कि आप लंच में, डिनर में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है। उसके बाद हमने 2 टियर केक भी बनाया। देन अगेन एक रिक्वेस्ट थी कि आप वेडिंग केक बनाइए, डेफ़िनेटली वो भी हमने पूरी की। और एक रिक्वेस्ट थी कि शिमर केक कैसे बनता है वो दिखाइए। ये सारी चीज़ें हमने वीडियो नंबर 20 टू 23 में हमने कवर की है। आप ये चारों वीडियोस देख लीजिए, तो आपको चारों वीडियोस की लिंक आपको पता चलेगी कि हमने इस केक में कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें आपके साथ शेयर की है। आप जो यहाँ पर बटरफ्लाई देख रहे हो, ये एडिबल नहीं है, और ये फ्लावर्स भी है, वो भी आर्टिफिशियल नहीं है। आप रियल फ्लावर्स भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन के लिए थोड़े से वाइट फ्लावर्स चाहिए थे, लेकिन मेरे पास वाइट फ्लावर्स अवेलेबल नहीं थे, तो हमने आर्टिफिशियल फ्लावर्स यूज़ किए। जब आप कस्टमर को केक डिलीवर करते हो, तो इसकी प्रायर इंटीमेशन आप ज़रूर दीजिएगा।
उसके बाद और एक बात बता दूं कि यहाँ पर 2 डॉवेल्स आप इंसर्ट कर दो, मतलब 2 टूथपिक केक में इंसर्ट कर दो। हालांकि 2 टियर केक में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी एज अ प्रिकॉशन आप 2 तरह के मतलब 2 डॉवेल्स या 2 टूथपिक आप इसमें इंसर्ट कर दीजिए। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब 2 टियर 3 टियर केक बनता है तो सेंटर में आपको ज़्यादा सोकिंग नहीं करनी है। अगर आपने स्पॉन्ज ज़्यादा सोक किया तो आपका स्पॉन्ज बीच में बैठ जाता है, तो केक का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आप केक को सेंटर में ज़्यादा सोक नहीं करेंगे। देखिए, ये हमारी फ्री बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ स्पेशली उन लोगों के लिए शुरू की है जो कि फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते, अपना खुद का एक वजूद बनाना चाहते हैं। इन लोगों के लिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है। अगर फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती होती है, मुझसे कुछ मिस्टेक होती है, तो आप डेफ़िनेटली आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए, अदरवाइज़ व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ताकि मैं अपनी गलती सुधार सकूं और नेक्स्ट वीडियो में वो गलती दोबारा ना हो, इसकी प्रिकॉशन ले सकूं। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नए से प्यारे से केक फिलिंग के साथ, जो कि प्रीमियम क्वालिटी का केक फिलिंग होगा और बहुत ही बढ़िया डेकोरेशन होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।